जम्मू श्रोता संगवारी मन ला हमर नमस्कार। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास बर शिक्षा हा आधारभूत आवश्यकता आय। दृष्टिबाधित व्यक्ति मन बर घलो शिक्षा प्राप्त करना उतना ही महत्वपूर्ण है। भारत सरकार के नवीनतम यूनिक दिव्यांगता आईडी के अनुसार भारत में 12,91,470 व्यक्ति हा दृष्टिबाधिता के शिकार हावय। ओमे 5,33,978 व्यक्ति हा 35 साल ले कम उम्र के हे और ये मन हा स्कूल कॉलेज जाए के योग्य व्यक्ति हावय। ऐसन व्यक्ति मन के शिक्षा की व्यवस्था, पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था आवश्यक है। भारतीय संविधान में प्रावधानित समता, न्याय, समानता और सम्मानपूर्ण जीवन के अधिकार सब ला प्रदान करना है और यही संवैधानिक प्रावधान के अनुसरण में ही दिव्यांग मन बर विशेष कार्यक्रम चलाए जावत है। दृष्टिबाधित दिव्यांग मन के सशक्तिकरण खातिर ब्रेल में पुस्तक घलो प्रकाशित करे जावत है। आज हमन स्टूडियो के फोन लाइन ले बातचीत करे हन शासकीय बेल प्रेस बिलासपुर के सहायक सांख्यिकी अधिकारी श्री उत्तम राव माथनकर जी ले। माथनकर जी नमस्कार, ये कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। नमस्कार, मैं रायपुर आकाशवाणी के सभी टीम को और सभी श्रोताओं को अपना राम राम प्रेषित करता हूँ। नमस्कार, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूँ। माथनकर जी, शासकीय बेल प्रेस बिलासपुर जो है दिव्यांग विद्यार्थी मन खातिर पाठ्य पुस्तक निर्माण और विधानसभा लोकसभा चुनाव में डमी मतपत्र निर्माण जैसन महत्वपूर्ण काम में संलग्न है। ये सब के बारे में जाने के पहले हमन ये जान लेते हैं कि शासकीय बेल प्रेस बिलासपुर की स्थापना कब हुई, हमर श्रोता मन ला बताहू। 1985 में बिलासपुर में ब्रेल प्रेस की स्थापना हुई थी, जो कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित है। इस ब्रेल प्रेस की स्थापना के बाद दृष्टिबाधित बच्चों के लिए और उनके संचालित विद्यालयों के लिए पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण यहाँ से कर उनको उपलब्ध कराने की कोशिश, पहल जो है वो सराहनीय थी और निरंतर ये प्रयास शासन का जारी रहा। और आज के तकनीकी युग में 2004 में पहली बार इस ब्रेल प्रेस को नए सिस्टम से जोड़ने का प्रयास छोटा सा किया गया शासन स्तर पर। कंप्यूटराइज छोटे छोटे प्रिंटर प्रेस को मिले और उसके माध्यम से बहुत अच्छे से काम होने लगा। और 2014 में भारत सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई और उन्होंने एक अपना प्लान तैयार किया कि देश के सभी ब्रेल प्रेसों को अपग्रेड या नई ब्रेल प्रेस की जहां आवश्यकता है वो स्थापित करना है। तो उसी क्रम में हमारे इस ब्रेल प्रेस का कार्य देखते हुए अपग्रेडेशन हमारे लिए स्वीकृत हुआ और एक नई बड़ी मशीन जो मेड इन नॉर्वे हैवी ड्यूटी ब्रेल प्रिंटर 4 साइडेड पेजेस की हमको मिली। तो उस मशीन के माध्यम से जो हमने वापस अपने कार्य की क्षमता बढ़ाई। ब्रेल प्रेस के माध्यम से स्कूलों के पाठ्यक्रम को तो ब्रेल में तैयार करके वर्षों से हम दे ही रहे थे, लेकिन एक नया काम जो है हमको निर्वाचन आयोग से कार्य प्राप्त होने लगा और उसको भी हमने बखूबी अपने ब्रेल लिपि में इनकी सुगमता को, इनकी सरलता को ध्यान में रखते हुए कि इसका उपयोग वो किस तरह से कर पाए। तो स्वतंत्र रूप से गोपनीय ढंग से दृष्टिबाधित मतदाताओं का मतदान हो सके, इस दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार निर्वाचन आयोग ने हमें बुलाकर परामर्श किया और वो निर्देश हमें दिए और समय समय पर जो भी विधानसभा लोकसभा के निर्वाचन होते रहे हैं, जितने भी निर्वाचन के कार्य हमको मिले हैं उनको बखूबी हमने ब्रेल लिपि में डमी मत पत्र की बात हो तो भी तैयार करके दिया और मत पर्ची, दृष्टिबाधित मतदाताओं की मत पर्ची हो या उनका ईपी कार्ड हो, वोटर आईडी, तो वो भी हमने ब्रेल में यहाँ से मुद्रण कर उन्हें उपलब्ध कराया। और उनका काम जो है काफी लिमिटेड समय में होता है और उसको भी हमने एक चुनौती मानकर हमारी टीम ने ब्रेल प्रेस की उसे पूरा करके दिया। इन सब सफलताओं को देखते हुए और हमारी जो कार्य करने की क्षमता और शैली को देखते हुए हमें सौभाग्य मिला इस ब्रेल प्रेस को कि 2021 में राष्ट्रीय पुरस्कार से देश भर की ब्रेल प्रेसों में से हमें एक अवार्ड के लिए चुना गया। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी और गर्व का विषय रहा है। उत्तम राव जी, ये शासकीय बेल प्रेस बिलासपुर ले कौन कौन क्लास के छात्र मन बर पाठ्य पुस्तक बनाए जाथे
पाठ्यक्रम पहली से लेके 12वीं तक का सीजी बोर्ड का सिलेबस होता है, उन सभी विषयों को हम यहाँ पर ब्रेल लिपि में तैयार करते हैं। चूंकि बोर्ड एक होने के कारण दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं के लिए कोई अलग से सिलेबस कोई भी राज्य नहीं तैयार करता है। जो सामान्य बच्चे पढ़ते हैं वही सिलेबस को ये भी बच्चे पढ़ते हैं। बस फर्क इतना है कि ये ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ते हैं और वो देवनागरी लिपि के माध्यम से पढ़ते हैं। तो बोर्ड में जब एग्जाम होते हैं तो सारे क्वेश्चन पेपर सामान्य बच्चों का आता है, वही इनको भी आता है। तो राज्य में हमारे पास कम से कम 15 से 20 ऐसे दृष्टिबाधित विद्यालय संचालित हैं जो शासकीय अशासकीय एनजीओ के माध्यम से भी संचालित है, कुछ जो ग्रांटेड है, कई ऐसे भी हैं जो बिना ग्रांट से भी चलते हैं समाज सेवा के दृष्टिकोण से। तो ऐसे सभी विद्यालयों को हम यहाँ से पुस्तकें ब्रेल लिपि में उनकी मांग अनुसार उपलब्ध कराते हैं। अन्य पाठ्य पुस्तकें भी हम तैयार करते हैं, जैसे हमारे पास समय होता है तो धार्मिक ग्रंथ जैसे गीता है, रामायण है, तो उसका भी हमने मुद्रण किया है। ज्ञानवर्धक पुस्तकें जो होती है, पंचतंत्र है, हितोपदेश है और नाना नानी की बच्चों के लिए कहानियां हैं, सिंहासन बत्तीसी है, इस तरह की और भी अन्य शिक्षाप्रद पुस्तकें होती है, उनको भी हम मुद्रित कर तैयार करते हैं और रखते हैं और जिसकी जैसी मांग आती है उसको हम देते हैं। और भारत सरकार के माध्यम से जो भी हमें गाइडलाइन या जो भी निर्देश प्राप्त होते हैं, छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से जो भी निर्देश प्राप्त होते हैं या निर्वाचन आयोग की मार्गदर्शिका वगैरह, मतदान कैसे हो, सुगमता से मतदान किस तरह से इनके लिए हो सकता है, क्या किस तरह से निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस होती है एक मतदाता के लिए, तो वो निर्देशिका भी हमने समय समय पर छापी है। आरबीआई के माध्यम से भी हमें काम मिला था। उत्तम राव जी, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 दिव्यांग व्यक्ति मन ला सशक्त करे बर ओकर मन की सुविधा ला ध्यान रखे खातिर बनाए गए है। ये संबंध में हमर श्रोता मन ला और जो दिव्यांग साथी है, ये अधिनियम से ओमन ला का फायदा और हो सकत है? मैं बताना चाहता हूँ कि एक समय में दिव्यांग जन एक दीदहीन की भावना से देखेला मिलत रही से पूर्व में, लेकिन आरपीडी एक्ट 2016 के नाम से जो जाना जाता है, विधेयक को पारित करने के बाद जो दिव्यांग समाज भर प्रोटेक्शन मिली है, वो एक वरदान साबित रहा है कि ये विधेयक में विभिन्न प्रकार के संरक्षण मिले हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो आत्मसम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए हो, चाहे वो स्वरोजगार की दिशा में हो, नौकरियों के क्षेत्र में आरक्षण की दृष्टि से हो या उच्च शिक्षा के दृष्टि से हो, आईएएस आईपीएस बड़ी बड़ी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनमें बैठने की व्यवस्था पर उनके अधिकार की बात हो, और गांव से लेकर शहर तक अपने मर्जी से अपनी स्वतंत्रता से वो अपन कैसे जीवन यापन कर सकते, वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक्ट में समाहित किया गया है और एक कवरेज जो दिया है इनको हमको इस समाज को। मैं सोचता हूँ ये जो एक्ट है दिव्यांग समाज के लिए एक वरदान है। उत्तम राव जी, जो ब्रेल लिपि है, जो आप ब्रेल प्रेस में ब्रेल लिपि के उपयोग करके जो किताब बनाते हो, हमार श्रोता मन ला ब्रेल का होथे सरल शब्द में बताते हो थोड़ा से? एकदम जरूरी बात। ये दृष्टिबाधित दिव्यांग जन की दृष्टि से आम लोगों पर जाने पर ये आपका प्रश्न जो है काफी अच्छा है। दृष्टिबाधित दिव्यांग सबसे मुश्किल वाली दिव्यांगता मैं मानता हूँ, क्योंकि दृष्टि का ना होना ये हमारे पर या किसी भी व्यक्ति पर एक अंधकारमय जीवन है। ऐसे लगता है जैसे इस जीवन में कुछ है ही नहीं। तो एक मसीहा कह लीजिए कि लुई ब्रेल जी जो थे फ्रांस के कुपरे के रहने वाले, जिनका जन्म जो है मैं बताना चाहूंगा कि 1809 में हुआ था। 6 बिंदुओं के आधार पर इसको डिजाइन किया गया, विभिन्न आकृतियां दी गई है और 6 बिंदुओं पर ही जो अपने पूरे अक्षर होते हैं या उनके जो चिन्ह होते हैं या मैथमेटिक होती है, वो इन 6 बिंदुओं पर ही आधारित है। 6 डॉट्स 1 2 3 वन साइड होते हैं और एक 4 5 6 1 सेकंड साइड होते हैं। तो ये इस डिजाइन पर ही पूरी ब्रेल लिपि का निर्माण है और इसकी अपनी कोई भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे हम उर्दू लिखते हैं, बंगाली लिखते हैं या हिंदी लिखते हैं तो आकृतियां विभिन्न प्रकार की होती है, देखने में उसका डिजाइन हमको डिफरेंट दिखता है। ब्रेल लिपि में ऐसा कुछ नहीं है, उभरे हुए बिंदु है और 6 बिंदु ही होते हैं। 6 बिंदुओं पर ही मात्राएं उनको जोड़ना है
हाँ, और अक्षर भी जिस तरह से अंग्रेजी में सर हम हाँ, अपने लेटर का ही यूज करते हैं मात्राओं के लिए, आपने महसूस किया होगा, देखा होगा, जी, तो उसी तरह से प्रोनाउंसिएशन के आधार पर ही हाँ, ब्रेल में हाँ, अक्षर का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाँ, कामना, हाँ, तो पहले प्रोनाउंसिएशन में क आया, बाद में आ आया, हाँ, हाँ, तो क लिखेंगे फिर आ लिखेंगे, जो हम आ लिखते हैं। जी, तो हम, क्योंकि अक्षर हम मात्राएं हम ऊपर नीचे नहीं दे सकते हैं बिंदुओं के आधार पे, हाँ, हाँ, इसलिए उन्होंने प्रोनाउंसिएशन पे जो अंग्रेजी में प्रयोग किया जाता है लेटर्स का, हाँ, उसी तरह से हमारे यहाँ भी ब्रेल में हाँ, हाँ, अक्षर का ही प्रयोग करके वो मात्रा का रूप लेता है और उसका प्रोनाउंसिएशन उसी ढंग से किया जाता है। आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि जो आपका इंक प्रिंट का जो बुक होता है उसको विशेष सॉफ्टवेयर के माध्यम से जी, कन्वर्ट टू ब्रेल भी हो जाता है। जैसे आप कन्वर्ट टू हिंदी इंग्लिश कर लेते हैं, इंग्लिश टू हिंदी कर लेते हाँ, हैं हाँ, या उर्दू कर लेते हैं, जी, ठीक इसी प्रकार से सॉफ्टवेयर तैयार हो गए हैं। ब्रेल में कन्वर्ट जब हो ही, हाँ, हाँ, तो अपन अपन कंप्यूटर के जो मॉनिटर के स्क्रीन पे हाँ, वो हाँ, डॉट 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 डिजाइन में वो डिजाइन पैदा हो जाएगी, है ना, तैयार हो जाएगी। हाँ, हाँ, और ओकर बाद में कमांड देके हमन हाँ, अपन प्रिंटर, विशेष प्रिंटर होते ओकर, अच्छा, जो पिन जो डॉट डॉट बनाने के लिए, उभारने के लिए, हाँ, हाँ, तो उस प्रिंटर के माध्यम से वह ब्रेल में प्रिंट हो जाते डॉट 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 बिंदी बिंदी करके। जी, तो वो तकनीक जो है बहुत आयत में तो नहीं है, लेकिन बहुत से देश उसको डेवलप कर रहे हैं, तो वो प्रिंटर के माध्यम से हमारे जो है हाँ। प्रिंटिंग होत है फिर। हमें यहाँ ये जानना चाहते हो सर, आप अपन जीवन परिचय हमारे श्रोता मन ला संक्षिप्त में जी, बताते हो। मैं मूलतः मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का रहने वाला हूँ। माता पिता कृषक है, 2 भाई हैं, और बचपन में मोर जो आँखी है वह टाइफाइड के बुखार के चलते 20 दिन आँखी बंद हो गई रही से। तो ओकर बाद जब आँखी जो है पूरा जाला जाला बन गए रही, तो रोशनी है वो खत्म हो गई रही से। तो फिर ऑपरेशन उपरांत थोड़कन रोशनी आई से, तो उतना रोशनी में आम बच्चा मन के साथ स्कूल में पढ़ाई कर सकना मुश्किल रही है। तो हमारे माता पिता ने जबलपुर में ब्लाइंड स्कूल अंधमुख बधिकशाला विद्यालय संचालित है, 1982 में मोर एडमिशन वहाँ कराई से। वहाँ मैं 12वीं तक ब्रेल लिपि में अपन शिक्षा को प्राप्त किया। ओकर बाद महाकौशल कॉलेज जबलपुर से मैंने अपनी उच्च शिक्षा प्रारंभ करी, और बीए करत में ही मैं एसएससी एग्जाम दे के पास आउट हुए रहे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मोर पोस्टिंग हो रही से। जी, तो 2 साल मैंने ग्वालियर में वो नौकरी करे हूँ। ओकर बाद में ब्रेल प्रेस बिलासपुर के जब वैकेंसी निकली से, तो मैं फार्म भरे हूँ, मेरिट बेस के आधार पे जी, मोर सिलेक्शन हुई हुई से। जी, कहा है कि ब्रेल लिपि के विशेषज्ञ होने के नाते सिलेक्शन मिली से, और अपन जो क्षमता है, जो मोर हमारा जो ज्ञान है, जी, ओकर आधार पे मैं हमारे टीम के साथ ब्रेल लिपि में विभिन्न प्रकार की पुस्तकें तैयार कर देवत हूँ। जी, यही मोर जीवन के जी, उपलब्धि रही है, जी, जी। जो है अभी निरंतर चलत है। श्री उत्तम राव जी, ये कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जो दिव्यांग साथी है और सामान्य व्यक्ति है, ओकर मन के दिव्यांग साथी मन बर का कर्तव्य होना चाहिए, ये संबंध में हमारे कार्यक्रम के माध्यम से बताओ। आज के परिवेश में शिक्षा बहुत ही सरल हो गया है हमारे पास, चाहे वो ब्रेल लिपि के माध्यम से हो, चाहे ब्रेल लिपि पर आधारित विभिन्न डिवाइसेस के माध्यम ले हो, सुगम हो गए हैं। तो सभी दृष्टिबाधित दिव्यांग भाई बहनी में शिक्षा के क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व प्रयास करते रहें। आम समाज के लोगों का ये सोच होना चाहिए कि यह एक समाज के अंग है, यह हमारे जैसे मानव है। केवल इनमें एक अंग विहीन होने के कारण, विकृति के कारण यह दिव्यांग श्रेणी में गिने जाते हैं, लेकिन मन मस्तिष्क जो है सामान्य आम लोगों के समान ही है, और कुछ करे की जरूरत नहीं है। केवल इन्हें सम्मान की भावना से देखने की आवश्यकता है। मानवता के दृष्टि से सबके सहयोग भावना की हो, तो यही एक समरसता और समावेशी वातावरण बनाने की आवश्यकता है। उत्तम राव माथनकर जी, बड़ सुघर जानकारी देहव, हम अल्लाह समय देहव, तेकर खातिर आपला बहुत बहुत धन्यवाद।